लोग उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में, मार्केट के बारे में और कुछ स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले मैं निफ्टी के बारे में आपको बता देता हूँ। मैंने आपको दोस्तों कल वीडियो में बताया था कि यहाँ पर आपको दोस्तों एक निफ्टी में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। 1 मिनट वेट करिए, फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट वेट बस। ठीक है, तो आप निफ्टी में देखेंगे जो हमने लेवल्स बताया ना आपको, वो लेवल्स आने आने से बच गया, यानी कि 24,400 हम नेक्स्ट वीक और उससे भी अगला जो वीक था उसके ऊपर हम दोस्तों रहने की बात कर रहे थे, यानी कि 24,400 हमें नेक्स्ट वीक देखने को शायद मिल जाए। हमने कल ऐसा आपको दोस्तों जब निफ्टी के एनालिसिस हम कर रहे थे उसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी और आज की जो तेज़ी थी वो काफ़ी अच्छी रही। और अगर तेज़ी की बात करें, क्लोजिंग की बात करें, तो आज हमने ग्रीन में ही क्लोजिंग किया है। बट दोस्तों एक अच्छी तेज़ी के बाद भी दोस्तों यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो ये देखिए जो यहाँ पर एरिया था, ये जो एरिया काफ़ी टाइम से चला हुआ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जिग जैग जो निफ्टी मोमेंटम दे रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों जो पहले से होता हुआ आ रहा है वही यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। अब कल का जो कैंडल है वो यहाँ पर डिसाइड करेगा। अगर कल का कैंडल आज की कैंडल के नीचे की तरफ में दोस्तों क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो अभी आपको चलती हुई नज़र आ रही है, जिग जैग वाला सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये वाला। ठीक है, इस तरीके से ठीक है नीचे आपको देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों कल का कैंडल दोस्तों हमने आपको बताया भी है पहले भी कि 25,100 का लेवल्स है, इसके ऊपर कोई भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या करना चाहिए, क्लोजिंग देना चाहिए। अब क्लोजिंग तो यहाँ पर हो गई है, नेक्स्ट डे की कैंडल क्या करनी चाहिए, उस क्लोजिंग के ऊपर दोस्तों क्लोज हो जाए तो ये अच्छी तरीके से ये टेस्ट हो जाएगा कि 24,000 जो 100 का लेवल्स है वो एक अच्छा दोस्तों स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और उसके ऊपर मार्केट का होना दोस्तों ये इंडिकेट करता है कि भाई यहाँ पर जो सेलर बैठे हुए हैं उनके एसएल यहाँ पर जाने वाले हैं, जिस वजह से मार्केट में मोमेंटम आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर दोस्तों सेलर एक्टिव है, सेलर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से दोस्तों निफ्टी को फिर से नीचे लाया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन से स्टॉक्स की बात करेंगे, कल कौन से स्टॉक चलेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये देखिए कल मैंने आपको दोस्तों स्मॉल कैप बताया था, मिड कैप में बताया था, तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी तेज़ी आपको दोस्तों स्मॉल कैप एंड मिड कैप में देखने को मिली है। ठीक है, समथिंग 1% की जो तेज़ी है वो दोस्तों आपको स्मॉल कैप मिड कैप में देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 131 यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ना, तो ये सेलिंग पॉइंट जो है वही दोस्तों आपको बता रहा है कि भाई यहाँ पर दोस्तों सेलर कहीं ना कहीं हावी है। हर एक इंडेक्सेस पर दोस्तों सेलर कहीं ना कहीं हावी आपको नज़र आ रही है। अब हमारा दोस्तों अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जब ये वाले जो हाई लगे थे, ये हाई लग गया। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। उसके बाद में जो प्राइस एक्शन यहाँ पर गड़बड़ करेगा तो वो क्या करेगा, ये हमारा निफ्टी जो स्मॉल कैप है, ठीक है, वो हमारा एक लो लगाने के लिए आया, नहीं कि रिटेस्ट करने के लिए आया। अब इसको ऊपर जाना है तो ये जो हाई है या तो इसको ब्रेक करे और उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 18,620 18,610 का जो लेवल्स है वो भी एक अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पर मानने जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसने गिरने के बाद में एक हाई बनाया और उसके बाद में यहाँ पर गिर गया। अब यहाँ पर इसने डबल बेस बनाया है, यानी कि डबल बॉटम बनाया हुआ है। अगर यहाँ पर ये ब्रेक करता है नीचे की साइड में तो आपको फिर दोस्तों 17,600 के दर्शन होते हुए आपको दिख सकते हैं स्मॉल कैप में। ठीक है, अब क्या होना चाहिए स्मॉल कैप में, मेरे हिसाब से 18,610 620 का जो लेवल है इसके ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है जो कि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा इंडिकेशन यहाँ पर मिल रहा है। ये वाला जो एरिया है ये ऊपर की साइड में जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा डब्लू पैटर्न बनना है, पर इस डब्लू पैटर्न को कोई भी हम दोस्तों यहाँ पर एडवांस जो चीज़ है वो नहीं देना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि एक अपर ट्रेंड में बनना है तो इसको हम दोस्तों अवॉइड करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर ये ज़रूर फोकस करना पड़ेगा जो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल्स है उसके ऊपर निकले मार्केट, तब जाके यहाँ पर कुछ कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों की दोस्तों यहाँ पर आज नाराज़गी दर्ज करी गई है कि भाई जो आपके डिफेंस स्टॉक थे वो दोस्तों गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं, तो भाई देखो पिछले दिनों से अगर आपको देखने में या फिर सुनने में आपको आ रहा होगा, न्यूज़ चल रही है दबा के दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका वहाँ पर दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों युद्ध को दोस्तों आगे की तरफ ले जा रहे थे। एकदम से दोस्तों होता क्या है कि भाई दोस्तों ईरान जो है दोस्तों कहाँ पर जो अमेरिका के एयरबेस पर हमला करता है, उसके बाद से दोस्तों युद्ध विराम की बातें आने लगती है, जिस वजह से दोस्तों सीज फायर जो न्यूज़ निकल कर आती है उस वजह से दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होने लगती है।
ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, निफ्टी जो है और बैंक निफ्टी जो है वो किस तरीके से ऊपर जा सकते हैं। पहले हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर VVM की, ठीक है, यानी कि विशाल मेगा मार्ट की। देखो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग हेल्थी यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी क्लोजिंग दोस्तों विशाल मेगा मार्ट देकर गया है। स्टॉप लॉस की अगर आप बात करेंगे तो 126 के यहाँ पर दोस्तों आप स्टॉप लॉस फॉलो करके इस स्टॉक्स को आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस स्टॉक्स पे दोस्तों 134 रुपीज़ से लेके 135 रुपीज़ के आसपास को टच करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो नेक्स्ट आपको दोस्तों यहाँ पर 140 और यहाँ पर 150 तक आपको टारगेट शायद देखने को मिल जाए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 140 150 के लिए जाते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूँ, मैंने यहाँ ही स्टॉक्स को आपको अपडेट दे दी थी कि भाई 130 के आसपास में आप देख सकते हैं। अब हम इसको 140 तक ले चलते हैं और 140 तक देख लेते हैं कितना हमें प्रॉफिट हो सकता है। 140 पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको समथिंग 6 से 7% के प्रॉफिट है। और यहाँ पर आप 150 के लिए अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड आपका काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पर 14 से 15% का आपको प्रॉफिट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बट दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ी सी दोस्तों क्वांटिटीज़ जो है दोस्तों वो देख कर रखनी है, क्योंकि मिडिल स्ट्रीम में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें चल रही है और छोटे स्टॉप लॉस के साथ में जाएंगे तो वो आपके लिए बिल्कुल बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है। बाकी इसमें एक हेल्दी यहाँ पर दोस्तों क्या है, एक अच्छी क्लोजिंग हुई है, जो कि स्टॉक्स जो है दोस्तों इस ट्रेल लाइन के ऊपर कभी भी बोर्डिंग क्लोजिंग नहीं कर पाया है। बट दोस्तों आज काफ़ी टाइम बाद दोस्तों इसने दोस्तों क्या किया है, इस वाले लेवल्स के ऊपर ये जो ट्रेल लाइन चली हुई आ रही है इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग दे दी है। तो ये एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दोस्तों क्लोजिंग मानी जा रही है। अब यहाँ पर दोस्तों ब्रेकआउट के बाद में क्या होना चाहिए, यहाँ पर फॉलो बाइंग आनी चाहिए, तभी जाके ये रियल ब्रेकआउट होगा। और यहाँ पर दोस्तों ये दो बेस जो बनाए हुए हैं ये काफ़ी अट्रैक्टिव है और ये हेल्प करेंगे यहाँ पर दोस्तों बुलिश जो बायर्स है उनको आने के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स मेरे रडार पर रहेगा और इसी स्टॉक्स के जो लेवल्स है वो सारी चीज़ें मैंने आपको टेलीग्राम पर अपडेट्स दे दी है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर दोस्तों एक और स्टॉक दिखाने वाला हूँ जिस पर दोस्तों आप फोकस बनाकर रख सकते हैं, ठीक है। और देखो डेली आपको ये अपडेट्स नहीं मिलेगी, अभी मैं आपको लर्निंग से रिलेटेड और सारी यहाँ पर वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एक स्टॉक्स मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, उसके ऊपर भी आपको नज़र बनाकर रखनी है। GE, एक मिनट रुकिए, GEVE OVA, ठीक है। तो ये देखो ये एक स्टॉक्स है, इस पर एक बार फोकस आप बनाकर रखिए। आज यहाँ पर एक अपर सर्किट दोस्तों काफ़ी अच्छा हुआ है और देखिए RS रेटिंग यहाँ पर देखिए 93% पर यहाँ पर पहुँच चुकी है, 93 यहाँ पर RS रेटिंग है। और देखिए स्टॉक्स किस कदर दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी रैली दिया था, ये देखिए अगर आप देख रहे हैं ना तो ये होती है, देखो यहाँ पर देखिए इस स्टॉक्स में देखिए क्या यहाँ पर हलचल मची हुई है। यहाँ पर डबल बेस बनाता है, स्टॉक गिरता है, गिरने के बाद में उठता है, उठने के बाद में फिर गिरता है, उसी एरिया से जहाँ से दोस्तों फर्स्ट बॉटम बना था सेकंड बॉटम बना के ये रैली यहाँ पर दोस्तों दे देता है। और ये रैली रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर आप यहाँ से बॉटम से देख रहे हैं तो ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पर दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड यानी कि समथिंग ये दोस्तों 100% यहाँ पर रिटर्न बनाकर ये स्टॉक दे चुका है। अब बारी है दोस्तों यहाँ पर 93 RS रेटिंग के साथ में एक अच्छे ब्रेकआउट की, तो यहाँ पर दोस्तों मेरे हिसाब से एक अच्छा ब्रेकआउट्स आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। कल के डे में इसी स्टॉक्स पर आप दोस्तों एक बार निगाह बनाकर रखना। इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो 2465 का इसका दोस्तों क्या है, इसका ब्रेकआउट लेवल्स है, तो इस पर एक बार फोकस बनाकर रखना। अगर आप इस तरीके के स्टॉक्स में फंस जाते हैं, ठीक है, इतनी बड़ी रैली में फंस जाते हैं तो पैसा दोस्तों काफ़ी अच्छा बनना तय माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर बनना है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंसोलिडेट बन रहा है और ये इसका दोस्तों न्यू 52 वीक हाई है। तो यहाँ पर दोस्तों फिर से न्यू 52 वीक हाई लगाने के लिए स्टॉक तैयार है, ठीक है। तो इस स्टॉक्स पर फोकस आप बनाकर रख सकते हैं, ठीक है। और स्टॉक्स के अगर आपको चार्ट्स लेवल्स स्टॉक्स का नाम क्या है, कब यहाँ पर आपको एंट्रीज चाहिए, सारी चीज़ें दोस्तों आपको अगर चाहिए, ठीक है, कोई सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको वहाँ पर जस्ट आपको चार्ट शेयर करता हूँ। तो मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप है, तो उस पर आप 8445125540 जो भी लोग हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर दोस्तों हाई लिखकर उसके बाद में आप यहाँ पर फ्री ग्रुप डाल देना, वहाँ पर आपको मैं लिंक शेयर कर दूँगा, जाकर आप जुड़ जाना, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक और हमारा लाइफ टाइम का दोस्तों चलता है
ठीक है, जो कि 1499 में होता है। आप यहाँ पर भी दोस्तों जाकर उसके लिए भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। आप लाइफ टाइम डालेंगे तो मैं आपसे ये फ़ीस लूँगा, और आप यहाँ पर फ्री डालेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर लिंक शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो ये 2 स्टॉक्स अपनी रडार पर रखने हैं, विशाल मेगा मार्ट और उसके बाद में ये स्टॉक्स है। ठीक है, दोनों स्टॉक्स अपने दोस्तों रडार पर रखिए। हो सकता है तो दोस्तों मैं आपको दोस्तों कल मॉर्निंग में ही इससे रिलेटेड अपडेट दे दूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये जो अभी आपने इजराइल में देखा, उसके बाद में ईरान, उसके बाद में अमेरिका वहाँ पर इन्वॉल्व होता हुआ देखा। तो यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों जो सोचने लायक है। अगर बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पर दोस्तों ये 3 देश लड़ रहे हैं, तो ये यहाँ पर शांति अगर बनती है तो डेफिनेटली आपके मार्केट को सबसे ज़्यादा नुकसान है। तो इन तीनों देशों में देखो, मैं ये नहीं चाहता कि भाई ये सारी चीज़ें बढ़नी चाहिए, बट दोस्तों अपने देश के लिए और अपनी देश की जीडीपी के लिए दोस्तों सबसे महंगी चीज़ ये है कि भाई यहाँ पर जो अमेरिका है वो इन्वॉल्व हो चुका है सीधे सीधे। अगर वो दोस्तों सीधे सीधे दोस्तों यहाँ पर इन्वॉल्व होके और दोस्तों ईरान इजराइल के बीच में आता है, जिससे टेंशन बढ़ती है, तो डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों जो भारत के लिए वो अच्छी रहेंगी। ठीक है, बट दोस्तों यहाँ पर जो एक दूसरे देशों को नुकसान तो हो नहीं है, और वैसे भी ऑलरेडी हो भी रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर दोस्तों ये युद्ध चलता रहता है और आने वाले 3 से लेके 6 मंथ में रहता है, तो ये इंडियन बाज़ार के लिए कोई खतरे की घंटी नहीं है। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि इसमें जो नुकसान हो रहा है वो किसको हो रहा है, वो सीधा सीधा अमेरिका को हो रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है दोस्तों जो अमेरिका के बड़े इन्वेस्टर हैं वो दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों ट्रेड करते हैं इंडिया के अंदर, जिन्हें हम एफआईज बोलते हैं। तो अगर सीधा सीधा दोस्तों ईरान दोस्तों वार करता है दोस्तों अमेरिका के ऊपर, तो वहाँ का जो इन्वेस्टर है, ठीक है, वहाँ का जो इंडेक्सेस है वो गिरना स्टार्ट कर देंगे, सीधा सीधा गिरना स्टार्ट कर देंगे। तो इन्वेस्टर वहाँ पर क्या करेगा, इन्वेस्टर अपना दोस्तों अमेरिका के मार्केट से पैसा निकालेगा, क्योंकि वहाँ पर टेंशन बढ़ेगी, तो पैसा वहाँ से निकालेगा तो वहाँ के मार्केट में डबल तरीके से सेल ऑफ आएगा, और जिस वजह से दोस्तों हमारा जो बाज़ार है वो दोस्तों नया पैसा वहाँ पर आएगा। क्योंकि जब दोस्तों इन्वेस्टर दोस्तों अपना पैसा निकालता है तो अपने पास में नहीं रखेगा, वो कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर बिल्कुल शांति व्यवस्था से सारी चीज़ें चल रही है। और भारत का बाज़ार बहुत बड़ा बाज़ार है, जहाँ से दोस्तों अब तक बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया है। तो डेफिनेटली वो इंडिया की तरफ में दोस्तों क्या करेंगे, वो इधर आएंगे और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिस वजह से हमारे मार्केट के अंदर ज़्यादा पैसा आएगा, और वो दोस्तों मार्केट हमारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये आपके लिए बुरी संकेत नहीं है कि मार्केट में दोस्तों हलचल मचेगी, वो होगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। ओनली हमारे मार्केट, हमारी जीडीपी, काफ़ी सारी चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपका फार्मा सेक्टर हो गया, उसके बाद में आपका ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनीज होगी, उसके बाद में डिफेंस सेक्टर हो गया, काफ़ी सारे सेक्टर की दोस्तों एक भरपूर तरीके से वहाँ पर दोस्तों डिमांड रहने वाली है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना वो भारत के लिए अच्छा है, अगर अमेरिका के साथ में ये सारी चीज़ें हो रही है तो। ठीक है, बाकी अगर छोटे मोटे देश के साथ में हो रही है वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं है, बट दोस्तों अमेरिका के साथ में हो रही है तो वहाँ से बड़ा इन्वेस्टर निकल कर वो दोस्तों इंडिया की ओर शिफ्ट करेगा, इंडिया के मार्केट में पैसा लगा, जिस वजह से अपने मार्केट के अंदर जो कैश फ्लो ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली मार्केट में मोमेंटम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।